एक काम करते हैं, माँ को घर से निकाल देते हैं या फिर माँ को कहीं छोड़ कर आ जाते हैं और सबसे कहेंगे कि माँ मर गई। छोटी हीरी वो फिर वापस भी आ जाएगी। वो वापस नहीं आएंगी, उन्हें भूलने की बीमारी है और रास्ते में उनकी दवाई भी फेंक देंगे जिससे कि वो हमें भूल ही जाएं। सही कह रही है छोटी हीरी, लेकिन छोटी हीरी नूनी चिड़िया को कहाँ छोड़ के आए? किसी भी मंदिर के आसपास छोड़ के आ जाते हैं, अगर कहीं और छोड़ के आएंगे तो वो पाप कहलाएगा। हाँ नहीं तो ठीक है, हम यही करते हैं। पापा, क्या पैसे में इतनी शक्ति होती है कि माँ बाप बहन ये सब नहीं देखते? हाँ, पैसे में इतनी शक्ति होती है, अगर पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं तो कुछ भी नहीं। पापा और छोटी हीरी, मैंने अपनी गुल्लक में ना कुछ पैसे जोड़े हुए हैं, वो सब ले लो और मुझे ना माँ दे दो। मैं खुशी खुशी रह लूंगा माँ के साथ, लेकिन माँ के बिना नहीं रह पाऊंगा। पवन, मुंह बंद रखो, अगर किसी को कुछ भी बताया तो तुम्हारी खैर नहीं, तुम्हें भी माँ के साथ छोड़ जाएंगे कहीं और, ठीक है? चुप रहना अगर किसी को कुछ बताया तो। एक अमीर खानदान की माँ जिसे भूलने की बीमारी थी, उसे उसी के बच्चे घर से कहीं दूर भेजने की तैयारी में लगे हुए थे, जिससे कि उसकी माँ की दौलत उनके नाम हो जाए। छोटी हीरी और हीरा कौवा दोनों प्लान बनाते हैं नूनी चिड़िया को कहीं मंदिर छोड़ के आने की। देखते हैं आगे क्या होता है। पापा, माँ को ना यहीं छोड़ देते हैं, यहाँ से वो वापस नहीं आ पाएंगी और मैंने माँ की दवाई भी फेंक दी। सही है छोटी हीरी, इन्हें ही छोड़ देते हैं हम। हीरा कौवा और छोटी हीरी दोनों नूनी चिड़िया को मंदिर के बाहर छोड़ देते हैं और दोनों उसकी दवाई भी रास्ते में फेंक देते हैं, जिससे कि उसे कुछ याद भी ना आ पाए। वो कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है। उसे उसका दूसरा बेटा मिल जाता है, पवन का जुड़वा भाई, जो कि बचपन में उसे उसके बाप ने बेच दिया था और नूनी चिड़िया को कहा गया था कि उसका बच्चा मर गया है। आइए देखते हैं जब दोनों मिलते हैं तो क्या होता है। उतर, देखो एक औरत आई है, आओ इसे लूटते हैं। पवन नूनी चिड़िया को लूटने जाता है। जैसे ही नूनी चिड़िया से टच होता है तो उसे एक अलग सी अनुभूति होती है। फिर वो उनका बैग नहीं छूता और कबूतर के पास जाके कहता है, उतर, पता है जब मैं इनसे टच हुआ मुझे एक अलग सी अनुभूति हुई, जैसे कि ये मेरी माँ है। पवन, ऐसे किसी किसी के साथ होता है, तुम्हें इनकी मदद करनी चाहिए, क्या पता यही तुम्हारी माँ हो। जाओ मदद करो इनकी। माँ, आप यहाँ कैसे आई? कौन छोड़ के गया? तुम कौन हो? माँ, मैं पवन हूँ, यहीं रहता हूँ। पवन जब उनसे बात करता है, फिर बाद में पता लगता है कि उनके हालात खराब है दिमागी रूप से, तो पवन उनका इलाज करवाता है और दूसरी तरफ पता करता है कि इन्हें यहाँ कौन छोड़ के गया, कौन है ये। तोता, क्या तुम बताओगे इन्हें कौन छोड़ के गया यहाँ पर? हाँ, इन्हें कल दोपहर में एक लड़की और कौवा छोड़ के गया था। इनकी दवाई भी रास्ते में फेंक दी। ये दोनों बातें कर रहे थे तो मैंने सुन ली थी। ये दिमागी रूप से पागल है, भूलने की बीमारी है इन्हें। पवन फिर नूनी चिड़िया के पास जाता है और उसका पूरा इलाज करवाता है। वो ठीक हो जाती है। उसके बाद नूनी चिड़िया क्या कहती है, पवन बेटा, कहाँ हूँ मैं? तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? तुम मुझे कैसे जानती हो? मुझे बताओ। बेटा क्या हो गया तुम्हें? मैं अपने बच्चों को नहीं पहचानूंगी। लेकिन मैंने तो आपको पहली बार देखा है यहाँ। क्या बोल रहे हो तुम? हाँ, मेरा बचपन यहीं गुजरा है, मैं बचपन से यहीं रहता हूँ। जब मैं छोटा था मुझे किसी कौवे ने यहाँ छोड़ दिया था। मतलब कौवे ने कहा था कि मेरे 2 बच्चे थे, एक मर गया एक जिंदा है, यानी कि तुम्हें उन्होंने मुझसे दूर रखा। जब नूनी चिड़िया को पता चलता है कि ये मेरा खोया हुआ बेटा है, तो नूनी चिड़िया पवन को गले से लगा लेती है और रोने लगती है। उसके बाद पवन उन्हें बताता है कि क्या हुआ था, क्या नहीं, वो कैसे यहाँ आई। अच्छा, तो उन्होंने मेरे साथ ऐसा करा, यही सिला दिया मेरे प्यार का उन्होंने। अब से तुम मेरे बेटे हो, मेरे सारे प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम है, ठीक है? नहीं माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे तुम मिल गई, मुझे सब कुछ मिल गया, धन दौलत सब मिल गई, लेकिन मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे बस आपका प्यार चाहिए। नूनी चिड़िया सारी प्रॉपर्टी अपने खोए हुए बेटे के नाम कर देती है और उन्हें छोटी हीरी कौवे को घर से बाहर निकाल देती है। वो कहते हैं, जिंदगी की डोर हमारे हाथ नहीं होती, जो भी होता है उसकी मर्जी से होता है। किसी को गरीब से अमीर बना देती है तो किसी को करोड़पति से रोड़पति बना देती है। तो आज की कहानी में यहीं तक, मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद। कौवा, एक मदद चाहिए थी। बोलो तोता भाई। कौवा, मेरे बेटे की बात चलाओ कहीं शादी की। इसकी शादी कहाँ से करा दूं तोता भाई? ये तो उड़ भी नहीं पाता। अरे ये तो कुछ दिन तक ही जिंदा रहेगा।
कौन करेगा इससे शादी? तोता भाई जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा, बस शादी करा दो इसकी। ठीक है, मैं बात करता हूँ कहीं इसके शादी की। हीरा कौवा तोता से हाँ कह देता है। वो उड़ते हुए अपनी सबसे अच्छी दोस्त नोनी चिड़िया के पास जाता है और कहता है, नोनी चिड़िया कैसी हो, आजकल दिखाई नहीं देती? मैं तो यही हूँ, आजकल तुम ही दिखाई नहीं देते। नोनी तुम्हारे लिए एक रिश्ता लेके आया हूँ, अगर हाँ कहो तो बात कराऊँ तुम्हारी। मुझे तुम पर भरोसा है, बताओ कौन सा रिश्ता है और कैसा है लड़का? मेरा एक दोस्त है तोता, उसका बेटा है मिंटू, बहुत प्यारा लड़का है, मेहनती है, सब काम कर लेता है, अच्छे खेत हैं उसके पास, अमीर पार्टी है, घर गृहस्थी वाला घर है, अच्छा परिवार है। अच्छा, तुम्हें कैसा लगा उनका परिवार? मुझे तो अच्छा लगा, इसलिए तुम्हारे पास आया हूँ मैं। कौवा मिंटू की नोनी चिड़िया से बात करा देता है और उनकी शादी भी करा देता है। उसके बाद की जिंदगी नोनी चिड़िया कैसे मिंटू के साथ जिंदगी बिताती है, चलिए देखते हैं। सुनिए, आज खाना वाना नहीं खाना क्या? ऐसा करिए बाहर जाइए और कुछ लेके आइए। कैसे और को भेज दो लाने के लिए, मैं नहीं जा रहा। ऐसे ही मिंटू नोनी चिड़िया के भरोसे बैठा रहता था, वो कहीं भी नहीं जाता था। नोनी चिड़िया खुद ही खाना लाती अपने लिए और मिंटू के लिए। एक दिन वो खाने लेके आती है, उसकी मुलाकात कबूतर से होती है। कबूतर क्या कहता है नोनी चिड़िया से, नोनी चिड़िया कैसी हो और तुम्हारे वो कैसे हैं? कबूतर भाई तुम्हें क्या बताऊं, जब से मेरी शादी हुई है वो अब तक घर से बाहर ही नहीं निकलते। मैं ही चाहती हूँ सब सामान लेने, वो कहीं भी नहीं जाते। मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई उससे शादी करके। क्या नाम है उसका? मिंटू नाम है उनका। अरे नोनी चिड़िया, वो तो उड़ भी नहीं पाता, उसकी तो कुछ दिन बाद ही मृत्यु हो जाएगी, इसलिए उससे कोई भी शादी नहीं कर रहा था, तो तुमने कैसे कर ली? क्या मतलब? मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मेरी जिंदगी खराब कर दी। मैं उस पे कितना भरोसा करा करती थी, लेकिन उसने मेरे साथ, मैं कभी उसे माफ नहीं करूंगी। नोनी चिड़िया गुस्से में हीरा के पास जाती है और कहती है, हीरा, मैंने तुम पे इतना भरोसा करा और तुमने मेरी जिंदगी खराब कर दी उससे शादी करा के। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? वो ना उड़ पाता ना कुछ कर पाता, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मुझे माफ कर दो, मैं पैसों के लालच में आ गया था नोनी चिड़िया। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, आज तुमने दोस्ती के नाम पे कलंक लगा दिया। नोनी चिड़िया जब वापस घर जाती है तो मिंटू मरा हुआ मिलता है। उसके बाद नोनी चिड़िया आजाद हो जाती है और अपनी जिंदगी दोबारा से शुरू करती है बिना शादी के। क्या हुआ नोनी चिड़िया? कुछ नहीं। तो मुंह क्यों लटका रखा है तुमने? बस ऐसे ही मन नहीं लग रहा मेरा। अब बताओ भी क्या हुआ? क्या बताऊं, बहुत लंबी कहानी है। ओह वाओ, कहानी सुनने को मिलेगी, सुनाओ कहानी। क्या कहानी है तुम्हारी? जैसे आज तुम आए हो, ऐसे ही मेरी लाइफ में मेरा दोस्त आया था तोता, तब भी मैं बहुत उदास थी। नोनी चिड़िया हीरा कौवे को अपनी कहानी सुनाती है, वो क्यों उदास थी। तो आइए सुनते हैं कहानी नोनी चिड़िया की। ओए होए, पीले कलर के चिड़िया, उड़ उड़ उड़। कौन हो तुम? अपने काम से काम रखो, ठीक है ना? मेरे पास तो काम ही नहीं है। तो जाओ कहीं और, मुझे परेशान करने क्यों आए हो? मैंने तो परेशान नहीं करा, मैं तो अभी आया हूँ। मैं उड़ जाऊंगी अगर ऐसे परेशान करोगे बार बार, तो समझे? उड़ना मत, बस एक चीज कहना चाहूंगा, अगर हम उदास हो, उस उदास समय में अगर हम किसी का जवाब हंसते हुए फेस से दे तो जिसको आप जवाब दे रहे हो उसका भी मन अच्छा हो जाता है। अगर तुम अब भी मेरी बात खराब लग रही है तो ठीक है, मैं चले जाता हूँ। नोनी चिड़िया के दिमाग में उसी की बात घूमती रहती है। अगले दिन वो वही जाती है जहाँ तोता उसे मिलता है, लेकिन उसे तोता नहीं दिखता। वो उदास होकर जा रही होती है, तभी अचानक से वो उसके सामने आ जाता है और कहता है, क्या हुआ, कैसे आज दोबारा यहाँ? बस ऐसे मन नहीं लगा, अब जा रही हूँ। एक और बात है बचपन की, कहते हैं झूठ बोलना पाप है और जो झूठ बोले उसके घर में सांप है। तुम ये सब बात कैसे कर लेते हो तोता? मेरे पास डिक्शनरी है इन सब बातों की, वही पढ़ पढ़ के याद करके आता हूँ और बोल देता हूँ। ऐसे ही नोनी चिड़िया और तोता दोनों बहुत खुश रहने लगे। दोनों अपने अपने घर जा रहे थे। नोनी चिड़िया जब अपने घर जा रही थी अकेली, तो वहाँ रास्ते में कबूतर मिलता है। तो कबूतर क्या कहता है नोनी चिड़िया से, क्या बात है, बहुत खुश हो, कहाँ जा रही हो? घर जा रही हूँ। क्या बात है, बहुत खुश हो तुम आज? मेरा एक
एक दोस्त है तोता, वो खूब हंसी मजाक करता है मेरे साथ। अच्छा, देख लेना, सब दोस्त मतलबी होते हैं। हो सकता है उसे इन सब चीज से बेनिफिट हो रहा हो। ऐसा कुछ नहीं है, समझे? मर्जी है, हर कोई मतलब के लिए आता है और मतलब खत्म होने के बाद चला जाता है। इतना सुनकर नोनी चिड़िया चली जाती है। उसके दिमाग में इतना सब डाल दिया कि वो आजमाने के लिए अगले दिन नहीं आती, लेकिन तोता उसका इंतजार करता रहता है। नोनी चिड़िया तीसरे दिन वहाँ जाती है तो तोता क्या कहता है? तुम कहाँ थी कल? बस मेरा मन नहीं था आने का। तो मुझे बता तो सकते थे कि नहीं आना मुझे कल। इतना बताना मैं जरूरी नहीं समझती, समझे? तोता इतना सुनकर उड़ जाता है और नोनी चिड़िया भी चली जाती है कबूतर के पास और कहती है, तुमने सही कहा था, सब मतलबी होते हैं। मैं तोते से मिलने गई, उसने एक बार भी ढंग से बात नहीं की मुझसे। अरे छोड़ो, बेकार है वो। सही कह रहे हो कबूतर। तोता नोनी चिड़िया रोज आते थे, लेकिन दोनों में रोज मुंह भाषा हो जाती थी। वो एक दिन फिर मिलते हैं तो तोता क्या कहता है नोनी चिड़िया से? एक चीज बोलूंगा, ज्यादा नहीं। जब तक मनपसंद चीज सामने होती है उसकी कदर नहीं होती, जब वो दूर चली जाती है तब उसकी अहमियत होती है। अगर मेरा मिलना जुलना पसंद नहीं तो आज के बाद मेरी शक्ल तक नहीं देख पाओगे। मुझे भी नहीं देखनी तुम्हारी शक्ल, समझे? ये सब होने के बाद तोता कभी वहाँ नहीं जाता और नोनी चिड़िया ने कबूतर की बात मान के अपना पूरा जीवन बेकार कर लिया था। और तोता सोच रहा था कि मैं नोनी चिड़िया से शादी करूंगा, लेकिन उनके बीच में लड़ाई झगड़ा इतना हो गया कि बात वहां तक नहीं पहुंच पाई। तो तोता अकेले रहने लगा। अकेले रहने की वजह से उनने शादी कर ली और अपना पास्ट भूल गया। अब उसके पास खोने के लिए सब कुछ था। तो कहते हैं जिंदगी में किसी की लाइफ में इंटरफेयर मत करो, उसका कुछ जाएगा नहीं और तुम्हारा कुछ बचेगा नहीं। नोनी चिड़िया, गलती तुम्हारी है। जब तुम दोनों खुश थे तो खुशी रहते। कबूतर को घुसेड़ने की क्या जरूरत थी, उसकी बात मानने की क्या जरूरत थी? तोता और तुम शादी कर लेते और खुश रहते, लेकिन क्या फायदा, उसका भी तो दिल टूटा। लेकिन वो कब तक सहता? एक बार हो जाए, बार बार बेइज्जती करवाने थोड़ी आता वो। उसकी जगह कोई भी होता चले जाता। तुमने सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर दी कि उसे जाना पड़ा तुम्हारी वजह से और कबूतर की वजह से। उसे तो पता भी नहीं है कि कबूतर बीच में था। यही बात थी, अब मैं क्या करूं? अब रो, उसके अलावा और कुछ नहीं है। और घुसेड़ लो तीसरे पर्सन को। उसकी ज़िंदगी ख़राब हो गई, उसने तो चलो अपनी ज़िंदगी बना ली, तुमने तो बिगाड़ ली कबूतर की वजह से। कबूतर तो नहीं आया तुम्हारे पास, तो अपना रहो जैसे रहना है, ठीक है? मैं जा रहा हूँ। उसकी कोई भी मदद नहीं करता जिसने अपने ही दोस्त का मजाक बना दिया हो। माँ, मैं क्या करूं? आज मुझे शादी को 5 साल हो गए, लेकिन मेरी एक भी संतान नहीं। आप ही बताओ मैं क्या करूं? कोई रास्ता दिखाओ माँ, कोई रास्ता दिखाओ। नोनी चिड़िया उसकी एक भी संतान न होने के कारण वो काफी चिंता में रहती थी। उसने सारे उपाय करे, बाबा के पास भी गई, लेकिन संतान फिर भी ना हुई। वो माता के सामने हाथ जोड़कर विनती करती है कि तभी उसके गेट पर कोई कबूतर आता है और कहता है, नोनी चिड़िया, ओ नोनी चिड़िया। हाँ कबूतर भाई, क्या हुआ? नोनी चिड़िया, मैं सामान लेने आया था। माता के नवरात्र शुरू हो रहे हैं ना कल से। हाँ कबूतर भाई, माता के नवरात्र शुरू होने वाले हैं कल से। तो क्या तुम व्रत रखोगे नोनी चिड़िया माता के? किसके लिए व्रत रखूं? मेरी तो कोई भी संतान नहीं। तो क्या हुआ, माता के लिए रखो नवरात्र, वो सबका भला करती है नोनी चिड़िया, तुम्हारा भी करेंगी, देखना, एक बार रख के देखो। ऐसा कुछ नहीं होता। मर्जी है, माँ किसी को खाली हाथ जाने नहीं देती। झोली इतनी भर देगी कि झोली फट जाएगी। मैं अगर नवरात्र रख भी लूं तो कन्याओं को कहाँ बिठाऊंगी, क्या खिलाऊंगी? वो सब चीजें माता पे छोड़ दो, वो सब देख लेंगी। ठीक है, मैं कल से नवरात्र रखूंगी बस। इतना सब बोलकर कबूतर चला जाता है और नोनी चिड़िया घर में माता की चौकी रखती है। डेली सुबह शाम पूजा पाठ करती है। इतना सब करने के बाद अगले दिन नवमी आ जाती है। तो आगे नोनी चिड़िया क्या कहती है? माँ, कल नवमी है और मेरे पास कुछ भी नहीं कन्याओं को देने के लिए, न खिलाने के लिए, न कुछ देने के लिए। मैं क्या करूँ माँ? मैंने व्रत तो रख लिया, अब कल कैसे करूँ माँ? मेरी मदद करो, मेरी मदद करो माँ।
इतना बोलकर नोनी चिड़िया वहीं बेहोश हो जाती है। उसकी आंख फिर अगले दिन खुलती है। जब उसकी आंख खुलती है तो क्या कहती है? अरे मैं यहीं सो गई थी। अरे ये सब क्या? पूरी, हलवा, चने, ये सब कहाँ से आए? माता, ओ माता, हम सबको कबूतर अंकल ने भेजा है कंचका के लिए। क्या अंदर नहीं बुलाओगे हमें? आओ आओ कन्याओं आओ। नोनी चिड़िया सबको माता की चुन्नी उड़ाती है और सब कन्या नोनी चिड़िया को आशीर्वाद देती है और कहती है, तुम्हारी जो भी मनोकामना हो वो पूरी हो, हमारा आशीर्वाद है। इतना बोलकर वो सब कन्या गायब हो जाती है। अरे ये सब क्या हो रहा है? नोनी, ओ नोनी, हाँ कबूतर भाई, कैसी हो? नोनी चिड़िया आजकल दिखाई नहीं देती। तुमने बोला था ना माता का व्रत रखने के लिए, तो बस पूजा पाठ में लगी हुई थी। मैंने कब बोला तुमसे? तुम आए तो थे नवरात्रों से एक दिन पहले, बोल के गए थे कि व्रत रखो संतान होगी तुम्हें। मैं तो शहर से आज ही आया हूँ, मैं कैसे आ गया यहाँ पर? यानी वो तुम नहीं थे? वो सब खाना, व्रत का बोलना, मेरे घर में कन्या आकर गायब हो गई। यानी मुझे माता ने दर्शन दिए और मैं उन्हें देख भी नहीं पाई। यानी तुम्हारे रूप में माता रानी आई थी मुझे दर्शन देने। यानी मुझे माता रानी ने कहा था कि व्रत रखो। इतने में नोनी चिड़िया को उल्टी आ जाती है और उसे संतान की प्राप्ति हो जाती है और वो एक मन्नत मांगती है माता से कि माँ, मैं हर साल तुम्हारे दर पर आऊंगी अपने बच्चों के साथ। आज मेरा जीवन सफल हो गया। आज मेरी कोई भी इच्छा बाकी नहीं रही आपके दर्शन से। तो ऐसे नोनी चिड़िया को संतान की प्राप्ति हुई और उसके घर में एक छोटी सी बच्ची हुई, जिसकी वजह से उसके घर में खुशहाली आ गई। तो और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें। तो इसी बात पर सारे एक बार कमेंट में इस लाइन को पूरा कर दो। ऑल जयकारा शेरा वालिदा।